दोस्तों, आप सभी का डी स्टोरी चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो आज की जो मोटिवेशनल कहानी है, भस्मासुर का शिव वरदान। तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, बात बचाओ। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। जी हाँ, उसको समस्त विश्व पर राज करना था। उसकी इच्छा थी कि मैं पूरे विश्व, संसार, पृथ्वी सब मेरा हो, उस पर राज करना। अपने इसी प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु वह शिव की कठोर तपस्या करता था। जी हाँ, भोलेनाथ की कठोर तपस्या करता था, वो इसको पूर्ण करने के लिए। अंत में भोलेनाथ उसकी वर्षों की गहन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। जी हाँ, उसकी तपस्या को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उसके समक्ष आते हैं, बोलते हैं शिव उसे वरदान मांगने के लिए कहते। तब भस्मासुर अमृत का वरदान मांगता है। जी हाँ, अमर होने का वरदान। अमर होने का वरदान सृष्टि विरुद्ध विधान होने के कारण शंकर भोलेनाथ भगवान उसकी यह मांग नकार देते हैं। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर यह वरदान मांगता है कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे, वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिव जी उसे यह वरदान दे भी देते हैं। तब भस्मासुर शिव जी को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसे तो पृथ्वी पर राज करना था। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर शंकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ इस घटना के बाद भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। भगवान विष्णु फिर भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रचते हैं। भस्मासुर जब भटक भटक कर शिवजी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा था, तब मोहिनी उसके सामने समीप प्रकट होती है। उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी जवाब में कहती कि वह सिर्फ उस युवक से विवाह करेगी जो उसकी तरह नृत्य में प्रवीण हो। अब भस्मासुर को नृत्य आता नहीं था, तो उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांग ली। और भगवान विष्णु थे मोहिनी के रूप में, तो मोहिनी तुरंत तैयार हो गई। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। उसकी देखा देखी भस्मासुर भी शिव का वरदान भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर पर रख बैठा और खुद ही भस्म हो गया। इस तरह भगवान विष्णु की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है, इस कहानी का सार क्या है? सार ज्ञान का है, ज्ञान और दान सुपात्र को ही देना चाहिए। जी हाँ, जय श्री राधे। दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की यह कहानी? बहुत सीख है। दान सुपात्र को दीजिए और कठिन समय में ये ना देखिए कि आप कितने शक्तिशाली, कठिन समय से बच के चलिए, क्योंकि इस कहानी का यही उद्देश्य है। जैसे कि भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान तो दे दिया कि आप भस्म कर सकते हो, लेकिन वो उन्हीं को भस्म करने चला जो सृष्टि के कहते हैं कि पालनहार्ता और ईश्वर सब कुछ वही है। भगवान भोलेनाथ के पास कोई शक्तियों की कमी नहीं, कोई सर्वशक्तिशाली है, हर चीज़ से इस सृष्टि को भस्म कर सकते हैं अपनी तीसरी आँख से खोलकर। लेकिन जब उन्होंने उस भस्मासुर को वरदान दे दिया, उसके बाद उन्हें लगा कि अब इससे सामने से लड़ना बहुत टफ होगा। क्यों? क्योंकि वो भस्म भगवान भोलेनाथ को भी कर सकता था उस समय। कोई भी उसके सामने जो आ जाए, उस पर अगर वो अपना सिर पर हाथ रख देगा तो वो भस्म हो जाए। तो भगवान ने उस समय अपना सबसे अच्छा, कहते हैं ना कि कठिनाई के समय इंसान को थोड़ा-सा दिमाग चलाना चाहिए। जब वो मुसीबत में हो तो कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तो भगवान शिव ने उस समय चुप रहे और भगवान विष्णु के पास गए और पूरी व्यथा बताई। पूरी व्यथा बताने के बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को उसी
के जाल में फँसाकर नृत्य कराकर उसे वश में करते हैं। तो ये वो कहानी थी जो प्रेरक थी कि आप सर्वशक्तिशाली होने के बावजूद भी आप कई जगह चुप रहे और छिप के रहें या दूर रहें। जैसे आप उस समस्या से निपट सकते हैं, निपटें। लेकिन कभी-कभी हमें ज़्यादा आक्रोश में नहीं आना है कि हमें सर्वशक्तिशाली हैं और हम सब कुछ कर देंगे। तो भगवान भोलेनाथ की तरह बने, दूसरा दान सुपात्र को ही दें, व्यर्थ नहीं। आज की हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।